शहजाद नवाज, चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर साहब मेरे साथ मौजूद हैं। बैरिस्टर साहब ये बताइएगा, कल तक आप ये कहते थे कि आपको अदालतों से पूरी उम्मीद है कि वो इंसाफ देंगे, लेकिन जिस तरह आपके 14 पार्लियामेंटेरियन को नायल किया, सजाएं दी, क्या कहते हैं आप, मायूसी हुई आपको अपने बयान पे? नहीं, मायूसी तो मेरी बयान पे नहीं है। हमने तो अदलिया का हमेशा से एहतराम किया और अदलिया पे एतमाद भी किया, तब तो अदलिया के सामने पेश होते रहे। लेकिन इस किस्म की सजाएं जब आ जाएगी तो ऑब्वियसली आप फील करते हैं कि आपको इंसाफ नहीं मिलता। अदालतों का काम है इंसाफ करना और इंसाफ होता हुआ नजर आना चाहिए। हमारे साथ नाइंसाफी हुई है, इंसाफ होना चाहिए। अच्छा ये बताएं कि 5 अगस्त को आप T20 मैच खेलेंगे, वनडे खेलेंगे या फिर टेस्ट की तरह? नहीं, देखो, सियासत में कोई वनडे 2020 वाला मैच नहीं होता, न टेस्ट मैच होते हैं। आप वक्त के हिसाब से करते हैं और ये हमारी रैलीज होगी, 5 तारीख होगी, मुख्तलिफ औकातों में होंगी, मुख्तलिफ लीडर उनको लीड करेंगे, लेकिन पूरे मुल्क में होगा इंशाल्लाह। पीक पे होगा, खान साहब की रिहाई के लिए आवाज़ उठेगी, आज़ाद अदलिया के लिए उठेगी, जमहूरियत के लिए आवाज़ उठेगी, इस जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठेगी। देखो, हवाम के साथ इस वक्त ज्यादतियाँ हो रही है, औरतों के साथ ज्यादतियाँ हो रही है, गरीब मस्किनों के साथ ज्यादतियाँ हो रही है, एक पूरा सियासी सिस्टम सारा डिरेल हो रहा है, तो इसके खिलाफ आवाज़ उठाना लाजिम। अब आप लोगों का क्या लाइमल है? क्या आप लोग असम्बलियों से इस्तीफे देंगे सारे पार्लियामेंटेरियंस, या फिर बाइकॉट करेंगे असम्बलियों का? देखो, फिलहाल तो हमने कोई फैसला नहीं किया। अलबत्ता खान साहब के मशवरे के साथ होगा कि हमने बॉयकॉट करना है, हमने वॉकआउट करते रहना है, हमने एहतजाज करना है। आइंदा काला अमल इंशाल्लाह ताला चंद दिनों में पे हो जाएगा। बैरिस्टर साहब, 5 अगस्त को इस्लामाबाद की कॉल तो नहीं थी लीडरशिप ने, लेकिन अलीमा खान साहिबा ने अडियाला जेल की कॉल दी हुई है कि वहाँ पे हम जाएंगे, तो क्या ये? मैंने उसका नहीं सुना फिलहाल अडियाला जेल। तो आप कहाँ पे करेंगे? हाँ, आप मैं बुनेर में करूंगा इंशाल्लाह। अच्छा ये बताइएगा कि 3, 4, 5 मैंने बुनेर। बैरिस्टर साहब, अपोजिशन लीडर के लिए भी नहीं, देखो, नहीं, वो हम बड़ा कैटेगोरिकली कह चुके हैं। उमर साहब अपोजिशन लीडर इन द नेशनल असम्बली रहेंगे, शिबली साहब सेनेट में रहेंगे, इसी तरह अहमद बच्चर साहब जो है वो हमारे रहेंगे, उनकी सीटें हमारे पास है। हमारे मुताबिक वही हमारे लीडर है और हमारे मुताबिक वो कंटिन्यू करेंगे इंशाल्लाह ताला। फिलहाल मतलब उनकी सीटों को आप खाली छोड़ेंगे, उन पे कोई नहीं आएगा? नहीं, हमारे उनकी सीटें नहीं, बस हम उन्हीं वही हमको रिप्रेजेंट करते। लीडरशिप मुकामी जहाँ भी होगी वो इंशाल्लाह ताला तो लीड करेगी। मैं भी बुनेर में जाऊंगा, वहाँ कन्वेंशन भी करूंगा, रैलीज भी करेंगे, और अली अमीन साहब भी करेंगे, जुनैद भी करेगा, हमारे जो हलीम आदिल शेख साहब है वो भी करेंगे, लाहौर की लीडरशिप करेगी, अचकजै साहब भी ये लीड करेंगे इंशाल्लाह ताला। आप देखेंगे पूरे मुल्क में लोग जमहूरियत के लिए, आज़ाद अदलिया के लिए, खान साहब की रिहाई के लिए निकले। यानी आसान अल्फाज में बैरिस्टर गौहर साहब, सुबह 9-10 बजे अवाम निकलेगी, सड़कों पर अपने अपने इलाकों में एहतजाज करेगी, रात को सब कुछ एंड अप हो जाएगा, ऐसा ही है? देखिए, ये फॉर नाउ हमारा कोई धरना नहीं है, हमारा सिर्फ रैली से ये वनडे मैच है। देखो, सियासत में मैचेस नहीं हुआ करते कि मेंदे है, टेस्ट मैच है, 2020 ये बिल्कुल करते होंगे। देखिए, पहली बात है कि 5 तारीख को इंशाल्लाह ताला हमारी रैलीज होगी, 5 तारीख को बेहतरीन होगा और पुरजोर होगा इंशाल्लाह ताला। ये आवाज़ पूरी दुनिया सुनेगी और आप देखेंगे हर मीडिया, सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, मेन स्ट्रीम मीडिया, इंटरनेशनल मीडिया वो कवर करेगा अगर, तो वो इस रैली को कवर कर रहा होगा। हिदायत के मुताबिक ये तारीख 5 को पीक पर होगी, इख्तिताम कब होगा? नहीं, इख्तिताम नहीं, अभी शुरू हुआ है तो ऐसे ही चलता रहेगा। वो एज एंड व्हेन खान साहब की आवाज़ आएगी लोग निकलते रहेंगे इंशाल्लाह। टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, 5 अगस्त करीब है। 5 अगस्त से कुछ दिन पहले गुज़श्ता रोज 14 पार्लियामेंटेरियंस का नायल होना कितनी इंपॉर्टेंट है? नालिमेंटेशन का नायल होना बड़ा सीरियस इशू है। ये स्मॉल इशू नहीं, ये एक्सट्रीमली सीरियस इशू है और उस सीरियस इशू को हम देख रहे हैं। कल भी हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस उसमें की है, इंशाल्लाह उसमें पार्टी मीटिंग करेगी, आइंदा काला है अमल बनाएगी। तो अब क्या ऐसा लग रहा है आपको कि पार्लियामेंट से जो आपके मेन ओहदे हैं, ओहदेदारान है, वो खत्म हो जाएंगे? अपोजिशन लीडर के हवाले से क्या कोई वो रास्ता तो नहीं? वो हमारे इन्होंने जरूर किया, लेकिन यही हमारे अपोजिशन लीडर उमर साहब होंगे, हमारे अपोजिशन लीडर सेनेट में शिबली साहब है, प्रोविंशियल असम्बली पंजाब में ये इन्होंने अपने हिसाब से ना हल किया होगा। हमारे लिए वो हाल है और चैलेंज करेंगे इंशाल्लाह ताला, लेकिन हमने उनको सब्स्टिट्यूट नहीं करेंगे, वही हमारे लीडरान है और इंशाल्लाह पार्लियामेंट्री पार्टी कब चैलेंज करने जा रहे हैं इस फैसले को? इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द हाई कोर्टों में इनको चैलेंज करेंगे। लेकिन ये आपको बताऊं, हमारी पार्लियामेंट्री पार्टी की मीटिंग जहां भी होगी और जब होगी, हमारे यही अपोजिशन लीडर्स इंशाल्लाह ताला जूम पे आकर के इंशाल्लाह ताला उनको हेड करेंगे और चलाएंगे। खान साहब को पता चल चुका है नालियों के हवाले से? देखो, मुलाकात नहीं हुई, जुमे का दिन है, कल जजमेंट आई। अगर खान साहब को अखबार मिली है तो फिर उनको पता चल गया होगा। हवाले से अपने कारकुनान को पैगाम देना चाहेंगे? पैगाम हम दे चुके हैं इंशाल्लाह ताला। पूरे मुल्क में रैलीज होगी, पुरअमन रैलीज होगी, हर जगह पे होगी,
सब लोगों ने निकलना है, खान साहब के लिए निकलना है, एक जुल्म जबर और नाकानूनियत के खिलाफ निकलना है, आइन के लिए निकलना है, जमहूरियत के लिए निकलना है, खान साहब की आज़ादी के लिए निकलना है, आज़ाद अदलिया के लिए निकलना है, अपने हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए निकलना है। देखिए ये सियासी नोयत के केसेस है। कोई केस ऐसा होता है जो 2 बजे तक आप चलाएं, कभी कोई ऐसा केस देखा हुआ है जिसमें 1 2 3 करके करें? मैं समझता हूँ, मैंने क्रिमिनल प्रैक्टिस भी की है। अगर आपके पास 185 लोगों को आपने एक्यूज बनाया हुआ है और उनको चलते हो, तो आप 24 आवर में कैसी जजमेंट लिखते हो? तो ये सारी देखो ना, इंसाफ के तकाजे पूरे नहीं हुए इन ट्रायलों में। 9 मई में साहब ज़्यादा हामिद रजा को जो सजा हुई है, तो 9 मई से वो बाद में इसमें शामिल हुआ पीटीआई का। देखो सारे लोग बाद में शामिल। देखो मैं आपको एक चीज बताऊं, जहां तक 9 मई का ताल्लुक है, पूरे दुनिया में हमारे सारे लोगों ने, हमने कन्विक्ट किया है 9 मई को, और खान साहब ने भी उसको कंडेम किया हुआ है, और हम चाहते हैं कि 9 मई तारीख में कभी दोबारा रिपीट ना हो। ये हमारे मोनूमेंट है, ये फौज हमारी है, मुल्क हमारा है, उनके शुहदा हमारे हैं, हमने उनके जनाजे उठाए। हम नहीं चाहते उनका खून रहेगा जाएगा। जब पाकिस्तान और स्टेट की आवाज़ आई, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ डट के खड़ी हुई। खान साहब पाकिस्तान के साथ रहे, रियासत के साथ रहे, हमारे जदोजहद ने अल्हम्दुलिल्लाह और हमारी दुआओं ने और हमारी सोशल मीडिया भी बड़ी एक्टिव थी। पाकिस्तान जीत से हमकिनार हुआ, हमें खुशी हुई, सब पूरे कौम को खुशी हुई। लेकिन इसका मकसद ये नहीं है कि आप एक पार्टी को आइसोलेट करें, इसका मकसद ये नहीं है आप सब लोगों को एक तरह से हाँके, और इसका मतलब ये हरगिज नहीं कि आप इस तरीके से कन्विक्शन और डिस्क्वालिफिकेशन करें। एक वो अपनी कौम को अपने से अलग ना करे, सियासी अपार्टाइड ना लेके आए। ये अफ्रीका नहीं है, ये पाकिस्तान है। यहाँ इस मुल्क का मुकद्दर इंशाल्लाह जमहूरियत है और इसके लिए कोशिश करनी चाहिए।